नमस्कार साथियों, सुपर स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में राजस्व लेखपाल भर्ती से संबंधित जो भी आपके मन में डाउट हैं, या पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे राजस्व लेखपाल भर्ती को लेकर कि लेखपाल भर्ती के लिए सिलेबस क्या होगा, पीईटी का क्या योगदान होगा, ट्रिपल सी अनिवार्य होगा या नहीं होगा, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पिछली बार के वीडियो में पूछा था। तो सबके उत्तर दे पाना तो संभव होता नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। तो इस वीडियो में मैंने सारी बातें जो आप लोगों ने पूछी थी या आपके मन में उसको लेखपाल भर्ती को लेकर संशय है, इस वीडियो में मैंने उन सारी चीज़ों को कवर कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आगामी प्रस्तावित लेखपाल भर्ती 5200 पदों के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेस के माध्यम से अभी यूपी ट्रिपल एससी ने बताया था कि 5200 पद लेखपाल के आने वाले हैं, तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी जानकारी मिले तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, किन किन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेखपाल के पदों की संख्या, और इसके बाद बात करेंगे योग्यता क्या रहने वाली है लेखपाल के लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेखपाल के लिए हमें क्या सिलेबस पढ़ना होगा, तत्पश्चात पीईटी की क्या भूमिका होगी लेखपाल के लिए, और पीईटी के लिए सिलेबस क्या होगा, ट्रिपल सी अनिवार्य होगा या नहीं होगा, और आवेदन और परीक्षा की तिथि क्या होगी। तो इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेखपाल के कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रेस रिलीज है यूपी ट्रिपल एससी की, हिंदुस्तान पेपर में निकला हुआ है, जिसमें साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है लॉकडाउन खत्म होते ही 5200 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ले चलना चाहूँगा आपको। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, राज्य परिषद में लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद शुरू करने की तैयारी में है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर संशय की स्थिति साफ हो गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती की जिम्मेदारी दे दी गई है। राजस्व परिषद ने आयोग को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। पिछली बार की जो भर्ती हुई थी, यानी कि जो 2015 की भर्ती हुई थी, उस वाली भर्ती को कराया था आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। ठीक है, लेकिन इस बार की जो भर्ती हो रही है, यहाँ पर आप स्पष्ट शब्दों में देख सकते हैं, ये कराएगा आपका यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी कराएगा ये चीज़। ठीक है, तो अब मैं ले चलता हूँ, जो पदों की संख्या थी वो आपको स्पष्ट हो गई होगी। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा जो सवाल बन रहा था, बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे थे, कुछ भाई बहनों ने पिछले बार के वीडियो में कमेंट भी किया था कि योग्यता क्या रहने वाली है लेखपाल के लिए। तो मैं वो भी आपको स्पष्ट कर दूं, योग्यता आपकी 10+2 रहेगी। कुछ यूट्यूबर बता रहे थे कि योग्यता आपकी स्नातक रहेगी, तो योग्यता स्नातक नहीं रहने वाली है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए, ये अमर उजाला की कटिंग है जिसमें कि लिखा है लेखपालों ने किया तहसील दिवस का बहिष्कार। अब क्यों बहिष्कार किया था, लेखपालों की कुछ मांगे थी, उसको लेकर उन्होंने एक धरना आयोजित किया था, जिसमें उनकी मांग थी, एक ये भी मांग थी कि लेखपाल भर्ती की शैक्षिक योग्यता स्नातक कर दी जाए। यानी कि जो अब भर्तियां निकाली जाएं, जिस समय उन्होंने धरना किया था, आगामी भर्तियां निकाली जाएं उसमें शैक्षिक योग्यता स्नातक कर दी जाए, तथा वेतनमान ग्रेड 2000 से बढ़ाकर 2800 तथा पद नाम को बदलकर राजस्व उप निरीक्षक करने की मांग थी। यानी कि जो लेखपाल पद है, लेखपाल को लेखपाल ना संबोधित करके उप राजस्व निरीक्षक से संबोधित किया जाए, और आगामी भर्तियों के लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी जाए वह स्नातक रखी जाए। तो उनकी इस मांग को यूपी सरकार ने माना नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पे जो योग्यता रहेगी वो आपकी 10+2 ही रहेगी। ठीक है, अब सिलेबस, सबसे ज़्यादा जो संशय बना हुआ है या दुविधा की स्थिति बनी हुई है वो सिलेबस को लेकर ही बनी हुई है कि आखिर हम क्या पढ़ें लेखपाल के लिए। तो पिछली बार का जो सिलेबस था उसको मैं पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। पिछली बार के सिलेबस के 4 भाग थे। हिंदी पूछा गया था, गणित पूछी गई थी, सामान्य ज्ञान पूछा गया था, और ग्रामीण परिवेश पूछा गया था। प्रत्येक भाग आपका 25 प्रश्नों का था और 20 अंक थे प्रत्येक भाग के। कुल प्रश्नों की संख्या थी आपकी 100 और अंकों की संख्या थी आपकी 80। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या 100 और अंकों की संख्या थी 80, और 20 अंकों का पिछली बार साक्षात्कार भी हुआ था। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार की जो परीक्षा होगी उसमें आपका साक्षात्कार तो होना नहीं है। अच्छा, जब पिछली बार भर्ती हुई थी तो वो आपका कराया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, ये 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं जो आगामी भर्ती है 5200 है या 2020 में आने वाली, उसके लिए सिलेबस क्या होगा। तो उसके लिए हिंदी आपकी रहेगी, गणित रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा और ग्रामीण परिवेश रहेगा।
अब बात आती है रीजनिंग की। जो पिछली बार की परीक्षा हुई थी वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रीजनिंग नहीं पूछी गई थी, लेकिन इस बार जो संभावना है 100% संभावना है कि रीजनिंग रखी जाएगी, क्योंकि इस बार जो परीक्षा करवा रहा है वो आपका यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है। और यूपी ट्रिपल एससी अपने प्रत्येक परीक्षाओं में रीजनिंग का जो स्तर रखा है बहुत ही अच्छा स्तर रखा है। चाहे वो आपकी बीडीओ परीक्षा रही हो, मंडी परिषद की परीक्षा रही हो, या युवा कल्याण विकास अधिकारी की परीक्षा रही हो, या अन्य कोई परीक्षा रही हो, तो रीजनिंग का वाकई जो स्तर रखा गया था बहुत ही अच्छा स्तर था। तो इस बार पूरी संभावना है कि जो भाग होंगे इसके 5 भाग होंगे और एक भाग और ऐड हो जाएगा, वो होगा रीजनिंग का। प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, लेकिन जो सेगमेंट होगा वो इसी आधार पर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी कि जो इस बार का पैटर्न रहेगा वो ये पैटर्न रहेगा। साक्षात्कार, साक्षात्कार इस बार आपका नहीं होगा। 2020 में साक्षात्कार नहीं होगा। जो 2015 में था वहाँ पे आपका साक्षात्कार था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो आपको इसी आधार पे अब तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं पीईटी के बारे में। पीईटी कैसा क्या होगा, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप ये पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। आयोग ने भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अब बार बार प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होगी, उसे प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, जो कि 3 साल के लिए वैध होगा। ठीक है, एक बार आप पीईटी दे देंगे तो आपको बार बार प्री परीक्षा नहीं देनी होगी। पीईटी देने के बाद आपको मेंस परीक्षा देनी होगी। समझ रहे हैं ना, पहले आप पीईटी दीजिए, पीईटी के बाद आपको मेंस परीक्षा देनी होगी। यहाँ पे दिया हुआ है चयन प्रक्रिया पेटा व मुख्य परीक्षा के आधार पर होगी। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को पेटा से प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर आवेदन कर सकेंगे। आवश्यकता को ध्यान में रखकर पेटा व मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगा जाएगा। नई व्यवस्था, जो ये नई व्यवस्था है वो नए विज्ञापनों पर लागू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये आप समझिए कि पहले लेखपाल के लिए फॉर्म नहीं आएगा, लेखपाल के लिए पहले आवेदन नहीं आएगा, पहले आवेदन आपका आएगा पीईटी के लिए। समझ रहे हैं, पहले आवेदन आपसे मांगा जाएगा पीईटी के लिए। जो व्यक्ति पीईटी क्वालिफाई कर लेगा वही लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें बैठ सकेगा। तो पहले आपको पूरा जोर लगाना है पीईटी पर, पूरी जान लगा देनी है पीईटी पर। अब बात आ रही थी कि पीईटी के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, किन किन चीज़ों का अध्ययन करना होगा, तो मैं वो भी आपको स्पष्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो पीईटी के लिए हमें 3 चीज़ें तो देखिए पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगी। 3 चीज़ें वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें सबसे पहले हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, तर्क शक्ति है और सामान्य गणित है। ये 3 चीज़ें मेंस में भी वही हैं और प्री में भी वही हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें तो आपकी रहेंगी। यहाँ पे ये यूपी ट्रिपल एससी की प्रेस रिलीज में बताया गया है पीईटी का सिलेबस क्या होगा, तो उसी के आधार पे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है किन चीज़ों पे हम पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला हिंदी है, हिंदी में आप पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हैं। गणित में भी आप पूरा स्कोर कर सकते हैं और तर्क शक्ति में भी आप पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे काफ़ी ज़्यादा दुविधा होती है या पूरा स्कोर कर पाना कठिन होता है, लेकिन जो सुपर स्कॉलर के मन से जो भी आपको मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा उस माध्यम से आप सामान्य ज्ञान में भी पूरा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम यानी कि सुपर स्कॉलर सिर्फ और सिर्फ लेखपाल के लिए समर्पित चैनल है। यहाँ जो पूरा मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा वो लेखपाल परीक्षा को ध्यान में रखकर ही कराया जाएगा। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी। जो सिलेबस की स्थिति थी, सिलेबस यही 3 चीज़ें रहने वाली हैं पीईटी के लिए। अब बात कर लेते हैं, जो पीईटी होगी वर्ष में 2 बार होगी। ठीक है, पीईटी वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने पहली बार पीईटी दिया तो पहली बार में उसका स्कोर अच्छा नहीं हो पाया, तो दोबारा भी पीईटी में बैठ सकता है। ये जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में, ये आप पढ़ सकते हैं। पीईटी के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी कि आप 1 बार बैठें 2 बार बैठें, लेकिन हमारा सजेशन यही होगा, सुपर स्कॉलर का सजेशन यही होगा कि आप 1 बार में ही पीईटी क्वालिफाई करें। अगर आप सुपर स्कॉलर से जुड़ते हैं तो 1 बार में ही आप पीईटी क्वालिफाई कर लेंगे। समझ रहे हैं ना इस बात को। चलिए, अब जो सबसे ज़्यादा संशय की स्थिति थी ट्रिपल सी को लेकर, तो भैया मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, ट्रिपल सी यहाँ पर आपका अनिवार्य होगा। क्यों अनिवार्य होगा? क्योंकि
ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है वो आपकी 10+2 लेवल की है, और 10+2 लेवल में आपका जूनियर असिस्टेंट आ जाता है, ग्राम पंचायत अधिकारी आ जाता है, ग्राम विकास अधिकारी आ जाता है, और भी अन्य परीक्षाएं आ जाती हैं, और इनके लिए CCC अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। तो यहाँ पर ये जो लेखपाल की वैकेंसी आ रही है ये भी आपकी 10+2 लेवल से है, तो CCC तो बिल्कुल अनिवार्य ही होगा, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं आपसे अपेक्षा करती है कि आपको कंप्यूटर संबंधी कुछ ना कुछ जानकारी हो, है ना। तो इसलिए CCC यहाँ पर बिल्कुल अनिवार्य रहेगा। तो अगर अभी तक आपने CCC के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप तुरंत जाइए नाइलेट की वेबसाइट पर और आवेदन कीजिए। और अगर CCC में भी आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे लेखपाल भर्ती और आपके चयन में कोई भी बाधा ना आए, कोई भी दुविधा ना आए। सुपर स्कॉलर पूरी तरह से उसका निजात करेगा। अब बात आती है आवेदन की तिथि। जो आवेदन की संभावित तिथि है, आवेदन की संभावित तिथि है 25 मई से लेकर जून के मध्य में आपका आवेदन निकाला जाएगा, और जो इसकी परीक्षा होगी वो परीक्षा आपकी सितंबर से अक्टूबर के मध्य में होगी। तो ये जो जानकारी थी, इस जानकारी के आधार पे इस भर्ती को लेकर जो भी आपके मन में डाउट था, आई थिंक वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लेखपाल भर्ती में चयन चाहते हैं, अपना चयन सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो सुपर स्कॉलर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेखपाल भर्ती से संबंधित ही सामग्री उपलब्ध कराएंगे। तो इतनी जानकारी थी। अगर चैनल को अभी भी नहीं आपने सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपको डाउट है तो ये हमारे नंबर्स हैं, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप एजुकेशनल PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।